वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कर्व क्या होता है। तो बेसिकली 2 तरह के फिगर्स होते हैं। पहले तो वो फिगर्स होते हैं जिन्हें हम एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन लूँ तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक मैं इस लाइन को एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं ये कर्व लाइन लूँ तो इसे भी मैं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ। चाहे मैं ये ट्राइंगल के बारे में बात करूँ, चाहे मैं ये स्क्वायर के बारे में बात करूँ, चाहे मैं ये सर्कल के बारे में बात करूँ, ये सारे के सारे फिगर्स मैं एक ही बार पेन उठा करके ड्रॉ कर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें ड्रॉ करने के लिए एक से अधिक बार कलम को ऊपर उठाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फिगर के बारे में बात करूँ, इस ग्रीन फिगर के बारे में बात करूँ, तो इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 बार पेन को उठाना पड़ेगा। एक बार तब जब मैं इसे ड्रॉ करने जाऊँगा और दूसरी बार तब जब इसके अंदर वाला पार्ट ड्रॉ करने वाला। तो ये 2 बार में जाकर के ड्रॉ हुई है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस स्माइली को ड्रॉ करने जाऊँ तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें जिन्हें हम एक ही बार में ड्रॉ कर पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कर्व। जबकि वैसी चीज़ें जिन्हें एक से अधिक बार ड्रॉ करना पड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉट ए कर्व। वो चीज़ें कर्व नहीं होती है। तो आओ अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं, कर्व के कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो कर्व का टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व कहने का मतलब होता है कि स्टार्ट किसी पॉइंट पे होता है और अंत दूसरे पॉइंट पे होता है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर डिफरेंट। या दूसरी भाषा में कहें तो एक ऐसा कर्व जो कि पूरी तरीके से ओपन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। दूसरा आता है हमारा क्लोज कर्व। इसका मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज कर्व। या दूसरी भाषा में हम लोग कर लो जो पूरी तरीके से बंद होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज कर्व। फिर आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कहने का मतलब ये होता है कि वैसा कर्व जो अपने आप को नहीं काटता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व ले लो, ये भी अपने आप को नहीं काट रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। ये ट्राइंगल ले लो, अपने आप को बोलते हैं सिंपल कर्व। दूसरे और चौथा आता है हमारे पास नॉट सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व कहने का मतलब कि वैसा कर्व जो अपने आप को किसी न किसी पॉइंट पे काटता है, कट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉट सिंपल कर्व। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो मेरे पास 2 तरह के कर्व हैं, एक जो लेफ्ट साइड है और दूसरा जो राइट साइड है। हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से कर्व पॉलीगन होंगे और कौन कौन से कर्व पॉलीगन नहीं होंगे। तो पॉलीगन का जो बेसिक डिफिनेशन है कि पॉलीगन एक ऐसा कर्व होता है जो सिंपल होता है, इसका मतलब कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जो कि क्लोज्ड होता है, जो कि पूरी तरीके से बंद होता है और लाइन सेगमेंट का बना हुआ होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलीगन। एक ऐसा कर्व जो कि सिंपल हो, क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट का बना हुआ हो, उसे ही हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं तो सबसे पहली बात है कि ये ट्राइंगल सिंपल है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि ये क्लोज है क्योंकि पूरी तरीके से बंद है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात ये है कि ये लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, यानी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे पॉलीगन। उसी तरीके से अगर मैं इस फिगर को मैं कंसीडर करूं कि क्या ये पॉलीगन होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल है कि नहीं। तो सिंपल है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्लोज्ड है क्योंकि चारों तरफ से बंद है और लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, इसीलिए ये भी एक पॉलीगन होगा। आइए अगर हम इस फिगर को देखें, अगर हम लोग इस फिगर को कंसीडर करें, देखते हैं कि पॉलीगन है कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि ये सिंपल होगा क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात कि क्लोज है यानी चारों तरफ से बंद है। और तीसरी बात कि ये लाइन सेगमेंट का बना हुआ है, इसीलिए पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन कहने का मतलब होता है कि ऐसे कर्व जो कि होते हैं सिंपल, जो कि होते हैं क्लोज और जो कि बने होते हैं लाइन सेगमेंट के, उन्हें हम कहेंगे पॉलीगन। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे कर्व है जो कि पॉलीगन नहीं है। आइए पता लगाते हैं कि आखिर ये क्यों पॉलीगन नहीं है। तो अगर हम लोग इस कर्व को देखें तो सबसे पहली बात कि ये सिंपल होगा। सिंपल इसलिए होगा क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि ये क्लोज भी होगा, लेकिन क्या ये कर्व लाइन सेगमेंट का बना हुआ है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये जो पहला कर्व होगा इज नॉट अ पॉलीगन, इज नॉट अ पॉलीगन। आओ हम लोग इसको देखते हैं कि क्या ये पॉलीगन हुआ कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलीगन एक ऐसा कर्व होता है। सबसे पहली बात तो ये कर्व है ही नहीं, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 2 बार अपने पेन को लिफ्ट अप करना पड़ेगा, यानी ऊपर उठा करके बनाना पड़ेगा। तो अगर ये कर्व ही नहीं है तो ये पॉलीगन कहाँ से होगा। आओ हम लोग इसको देखते हैं क्या ये पॉलीगन होगा। तो सबसे पहली बात कि सिंपल होना चाहिए। हाँ, ये सिंपल तो है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये क्लोज है? नहीं, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है। पॉलीगन का जो मीनिंग होता है वो होता है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट का बना होता है, उसे ही हम पॉलीगन कंसीडर करते हैं। इस फिगर को देखते हैं, क्या ये सिंपल है? नहीं, ये सिंपल ही नहीं है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपली ये भाषा मैं कहता हूँ पॉलीगन के बारे में कि पॉलीगन इज अ कर्व विच इज सिंपल, क्लोज एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड। हमने पॉलीगन को उनके साइड्स के आधार पे क्लासिफाई करके रखा है, यानी उन्हें बांट रखा है।
तो पॉलीगन, वैसे पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल इज नथिंग बट 3 साइडेड पॉलीगन। वैसे पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड का मतलब होता ही है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड्स, मतलब कि 4 साइडेड पॉलीगन आर कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। उसी तरीके से वैसे पॉलीगन जिसमें 5 साइड होते हैं, 5 साइड्स होती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं पेंटागन। और 6 साइड वाले पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। तो हमने पॉलीगन को क्लासिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे, 5 साइड वाले पॉलीगन को पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलेंगे, और उसी तरीके से 7 साइड होते हैं तो उसे बोला जाता है हेप्टागन, 8 साइड होते हैं तो उन्हें बोलता है ऑक्टागन, लेकिन उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पे यानी कोण के आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। तो कोण के आधार पे, एंगल के आधार पे पॉलीगन 2 तरह के होते हैं। पहला तो होता है कन्वेक्स पॉलीगन और दूसरा होता है कनकेव पॉलीगन। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर कन्वेक्स पॉलीगन ऐसा क्या खास है कन्वेक्स पॉलीगन में और ऐसा क्या खास है कनकेव पॉलीगन में। तो अगर मैं इस कन्वेक्स पॉलीगन को देखूं तो मैं देखूंगा कि इसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हैं। इस कन्वेक्स पॉलीगन को भी अगर मैं देखूं तो मैं ये कंसीडर करूंगा, मैं ये देख पाऊंगा, ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि सारे के सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है। जबकि दूसरी तरफ कनकेव पॉलीगन में एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और अब आप पूछोगे कि सर ये बताओ मुझे कि ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा कैसे है। तो देखो, अगर ये एंगल जो कि इस तरीके से है, अगर ये सीधा रहता तो हम लोग इसे बोलते कि 180 डिग्री है, लेकिन ये 180 डिग्री से प्लस इधर कुछ है और प्लस इधर कुछ है, तो पूरा एंगल जो बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा है। उसी प्रकार से अगर ये चीज़ बिल्कुल सीधी रहती तो हम लोग बोलते हैं इसे कि 180 डिग्री है, लेकिन 180 डिग्री से प्लस कुछ है और इधर भी 180 डिग्री से प्लस कुछ है, यानी पूरा एंगल जो मिलेगा हमें ये 180 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन कहने का मतलब कि वैसे पॉलीगन जिसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री होते हैं, और कनकेव पॉलीगन कहने का मतलब कि वैसा पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, एक एंगल जरूर ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। तो आज की वीडियो को अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोगों ने बात किया कर्व के बारे में। कर्व वैसे ड्राइंग, वैसे स्केच, वैसी फिगर जिन्हें हम एक ही बार में ड्रॉ कर पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कर्व। कर्व को हम लोगों ने 4 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला तो होता है ओपन कर्व जो कि ओपन होता है, क्लोज कर्व जो कि क्लोज होता है, सिंपल कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता है, चौथा होता है नॉट सिंपल कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट करता है। फिर हमने पॉलीगन के बारे में बात किया। मैंने आपको बताया कि पॉलीगन ऐसे कर्व होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, क्लोज होते हैं और केवल लाइन सेगमेंट के बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन बोलते हैं। फिर हमने बात किया कि पॉलीगन को हमने कैसे कैसे बांटा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉलीगन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब साइड्स के आधार पर क्लासिफाई किया। तो वैसे पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइडेड पॉलीगन को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलैटरल, 5 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं हेक्सागन। फिर हमने बात किया कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो पहला होता है कन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा होता है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कहने का मतलब कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, और कनकेव पॉलीगन कहने का मतलब कि एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। या दूसरी भाषा में कह लो कि वैसा पॉलीगन जिसमें के बन जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन।